लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने दार्चिक कल्चरल सेंटर का इफ्तिताह किया और प्रतापपुर और त्याची के लिए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। आर्यन वैली के लिए एक बड़ा कदम सांस्कृतिक और विकासात्मक बूस्ट इसे बताया गया। एलजी ने बॉर्डर डेवलपमेंट में सेना और पीएम मोदी के विजन की भी सराहना की। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन रहा हमारे लिए, आर्यन वैली के लिए, क्योंकि आर्यन वैली में पहला जो आपका कल्चर सेंटर बनाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसका नाम है दार्चिक कल्चर सेंटर। यहाँ पर हमारे जितने भी दर्द आर्यन यानी कि हमारे जो बेल्ट के हमारे दर्द लोगों के इतिहास के बारे में, आपका यहाँ पर जितने भी आपके आर्टिफैक्ट्स है, आपके कल्चर है, बहुत कुछ यहाँ पर इस कल्चर सेंटर में दिखाया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत रहा। साथ ही साथ ये कल्चर सेंटर के साथ साथ हमारे यहाँ पर 3 कॉमिक बुक जो आप परमवीर चक्र पे जो सीरीज इंडियन आर्मी की तरफ से है, उसको ट्रांसलेट किया गया है यहाँ पर हमारे लैंग्वेज में और मुझे वो मौका मिला है, तो बहुत ही खूबसूरत दिन रहा। जम्मू में एक अस्पताल के सेमिनार में पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब भारत कई जीवन रक्षक दवाओं के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत दवाओं और हेल्थ केयर की क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। की मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस करने का अक्सर जम्मू के शहर में बहुत ज्यादा रिवाज नहीं रहा है, तो एक बधाई के पात्र है एसोकम ने एक नई परंपरा प्रारंभ की है। एक राष्ट्रीय स्तर की इस प्रकार की गोष्ठी यहां पर आयोजित करके बड़ा रेलेवेंट विषय भी लिया गट एक्सेस को लेकर के। बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक जमाने में ज्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज का बोलबाला होता था, फिर धीरे धीरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब लेकिन स्थिति ऐसी है कि कम्युनिकेबल डिजीज भी पाई जाती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हार्ट अटैक, डायबिटीज न केवल अधेड़ उम्र में बल्कि कम अवस्था में भी होने लगे हैं। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से नवाचार को, शोध को, रिसर्च को प्रोत्साहन मिला है, स्वतंत्रता मिली है और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का एक मिश्रण बनाने का एक इकोसिस्टम तैयार हुआ है, उसका नतीजा ये है कि आज वो जमाना नहीं रहा कि कोई दूसरा देश हमारे लिए इजाद करता था और हम अनुसरण करते थे। गुलमर्ग में पूर्व कैबिनेट मंत्री गुलाम हसन मीर ने दिल्ली में हालिया घटना पर चिंता जताते हुए इसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म करार दिया। मीर ने पढ़े लिखे युवाओं के मिलिटेंसी की ओर बढ़ते कदम पर चिंता व्यक्त की और सरकार से तेज और संवेदनशील कार्रवाई की अपील की। दिल्ली में हुआ जिससे इंसानी जानें तलफ हुई, इसकी जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। इससे एक नया क्ल्यू मिलिटेंसी का मिलता है कि अब मिलिटेंसी में वाइट कॉलर लोग, पढ़े लिखे लोग शामिल हो गए हैं और इससे रेडिकलाइजेशन का जो अंसर है इसमें पाया जाता है। जहां हम इसकी मजम्मत करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स सर न उबारें, लेकिन हमारी हुकूमत हिंद से गुजारिश है कि जिन्होंने जुर्म किया हो या जो इस जुर्म में मुलविस हों, उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी। लेकिन जम्मू व कश्मीर इस मुल्क का एक हिस्सा है, इसके नाते जम्मू कश्मीर के लोगों का तिजारत, कॉमर्स, एजुकेशन हर सतह पे एक राबिता है मुल्क के हर हिस्से के साथ। जम्मू कश्मीर के लोग मुल्क के हर हिस्से, हर एक कोने में मौजूद हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सांबा में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। साइंस फेस्टिवल में शिरकत करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत 2047 से पहले ही एक विकसित देश बन जाएगा और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का अहम रोल होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में कई साइंस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें डीप ओशन प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो आने वाले समय में भारत के सुपर पावर बनने का रास्ता बनाएंगे। जो विकसित भारत का जो सपना है उसमें साइंस का कितना योगदान होने वाला है? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गत 10-11 वर्षों में जितना भी नवाचार, जितना भी वैज्ञानिक उपलब्धि रही है, वो भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा प्रमुख अंग और प्रमुख कंट्रीब्यूटर रहा है। और इसलिए ये कल्पना की गई कि इस क्षेत्र को लेकर के 2 बड़ी
2 बड़े आयोजन प्रतिवर्ष किए जाएंगे, वो हमने प्रारंभ किया है। एक तो एस्टिक का इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 3 दिवसीय अभी हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने इनॉग्रल एड्रेस भी उन्हीं का था। और दूसरा रहेगा ये 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो हमारा पहला आयोजन था वो जरा ज्यादा एकेडमिक है, सीरियस है। उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता भी आए थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया। ये जो दूसरा है इसका भी स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, लेकिन इसमें वर्सेटिलिटी रहेगी। इसमें जहां संजीदा चर्चाएं भी होंगी, वहां साथ ही साथ अलग अलग स्टेक होल्डर्स को लेकर के अलग अलग सेशन, यानी साइंस कम्युनिकेशन को लेकर के अलग, बच्चों को लेकर के, महिलाओं और बच्चियों को, छात्राओं को लेकर के अलग, इन्वेस्टर्स को लेकर अलग, वेंचर कैपिटलिस्ट को लेकर अलग, इंडस्ट्री के साथ राउंड टेबल अलग। और ये हमने ये जो सिलसिला शुरू किया तो देश के भिन्न भिन्न अलग अलग क्षेत्रों में, पहले हमने दक्षिण में भी एक इस तरह का आयोजन हुआ, अब ये तीसरी चौथी बार हो रहा है। एक आयोजन पूर्वोत्तर में हुआ गुवाहाटी में, एक पश्चिम में गोवा में, अब उत्तर में करने की बारी आई तो पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हो रहा है 6 तारीख से लेकर के। और चूंकि हमारा मानना है कि इस समय जैसे आपने कहा, भारत की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां उससे न केवल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा, बल्कि भारत की छवि भी विश्व भर में बदली है। उदाहरण के तौर पर हमारा वैक्सीन, जो जिस देश को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी संजीदगी से नहीं देखा जाता था, आज वो विश्व का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर लीडर बन चुका है। यहां से इजाद किया हुआ कोविड का वैक्सीन मोदी जी ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत दूसरे देशों को भेंट किया। इसी प्रकार आज हम जीन्स में उन प्राथमिक देशों में से पहले देशों में जो काम कर रहे हैं, हमारी जीन सीक्वेंसिंग शुरू हुई। और ये केवल नवाचार और शोध के कक्ष तक ही सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आमदनी का जरिया बन। श्रद्धा और भक्ति के लिए अंबानी परिवार हमेशा सुर्खियों में रहता है और अब हाल ही में गुजरात के गिर में अंबानी परिवार ने शिव मंदिर की स्थापना की है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भव्य पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी और पूरे परिवार के साथ मौजूद रहे। इस दौरान अंबानी परिवार पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति भाव में दिखा। मुख्य अनुष्ठान में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने भगवान शिव की आरती उतारी और हवन कुंड में आहुतियां दी। समारोह में मुकेश और नीता अंबानी के अलावा उनके दोनों बेटे, उनकी पत्नियां, बेटी और दामाद ने भी हिस्सा लिया। इस खास मौके पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। साथ ही साथ MS धोनी और उनकी पत्नी साक्षी के साथ साथ दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी पहुंचे हुए थे। परिवार ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और ये प्राण प्रतिष्ठा की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गिर से सीधी तौर पर तस्वीर है। शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर परिवार संग मुकेश अंबानी ने पूजा अर्चना की और बॉलीवुड क्रिकेट जगत के कई दिग्गज इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए। परिवार ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। प्राण प्रतिष्ठा के मौके की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिव मंदिर की स्थापना के दौरान नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, उनके दोनों बेटे और बेटी, दामाद, उनकी और साथ ही साथ 2 बहुएं शामिल हुई। फिर उसके बाद कई और बॉलीवुड और साथ ही साथ क्रिकेट जगत के कई दिग्गज भी देखने को मिले। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।